Friends, welcome back to the channel. I hope you all are in great health. So the topic for discussion today is wildlife in India. This is the second part. आप में से जिन जिन लोगों ने अभी पार्ट वन नहीं देखा है, मैं पार्ट वन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड इंडिया के पर्सपेक्टिव में. और उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं. वेराज इस पार्ट की जहाँ तक बात की जाए तो पार्ट टू में हम लोग आज बात करने वाले हैं इंडियन इम्पॉर्टेंट लॉज के बारे में जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहाँ कहाँ पर आते हैं रिलेटेड टू दी प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. फॉलोड बाय हम लोग बात करेंगे इंडिया का पार्टिसिपेशन एट द ग्लोबल लेवल. और साथ ही साथ बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की रिलेटेड टू द डिफरेंट स्पीसीज. एंड नॉट टू फॉरगेट द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट वो रहेगा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बीच का जो इंपॉर्टेंट नेचुरल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ का डिस्कशन. सो चलिए शुरू करते हैं. देखते हैं कि करके हम लोग इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, हर एक स्लाइड्स में मैंने बैकग्राउंड में एक पिक्चर दी है जो कि कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करती है उस पर्टिकुलर जगह के बारे में. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो कि इनैक्ट किया गया था 1972 में. जैसा कि मैंने कहा कि लॉज सबसे पहली चीज़ होगी जो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. The Act of the Parliament of India enacted for protection of plants and animal species. Wildlife Protection Act contains 66 sections and 6 schedules which give varying degree of protection. The 2002 Amendment Act made punishment and penalty under the act more stringent. Wildlife Protection Act helped the state government and central government to declare any area as sanctuaries or national park. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में 1972 में आया था और इसके अंडर में टोटल 66 सेक्शंस आते हैं, 6 स्केड्यूल्स आते हैं. अलग अलग स्केड्यूल्स में जो क्राइटेरिया रखे गए हैं कि भाई किस में किसको प्रोटेक्शन देना है और कितना प्रोटेक्शन, किस लेवल तक का प्रोटेक्शन दिया जाएगा, कि वहाँ पर परमिशन उस एरिया में बाकी लोगों को परमिट रहेगा कि नहीं जाना, वेदर इट इज़ फॉर टूरिस्ट और फॉर दैट मैटर जो इन एंड अराउंड एरिया के जो लोग स्टेक होल्डर्स कहे जाते हैं उनको किस लेवल तक का परमिशन अलाउ किया जाएगा. इसी एक्ट का अमेंडमेंट 2002 में आया है जिसमें पनिशमेंट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया है अगर कोई भी लॉ को वायलेट करता पकड़ा गया तो आपको याद रखना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था. शेड्यूल्स और जो सेक्शंस हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ अब देखते हैं एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस. लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड व्हाट इज़ अ नेशनल पार्क. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ रिजर्व बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज. किसी भी एक खास प्रजाति को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार या कोई प्राइवेट एजेंसी अगर एरिया डेजिग्नेट करता है तो दैट इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वेयर एज नेशनल पार्क सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ओन करती है तो एक बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड एरिया होता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है नेशनल पार्क. वेयर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में परमिशंस थोड़े बहुत होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस थोड़े कम होते हैं. So area is designated for the protection of wild animals in wildlife sanctuaries, whereas the area is protection from human exploitation as well as industrialization या किसी भी तरीके का public movement जो होता है in terms of commerce trade कुछ भी हम कहें उसके रिगार्ड में प्रोटेक्ट किया जाता है नेशनल पार्क को ज़्यादा बड़े लेवल पर. तो नेशनल पार्क की स्ट्रिक्टनेस जो होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. थर्ड पॉइंट कहता है रेस्ट्रिक्शंस आर लेस whereas in national park the area is highly restricted. The fourth point says boundaries are not fixed in wildlife sanctuaries whereas the boundaries are fixed in a national park. तभी हम कह रहे हैं restrictions तभी अप्लाई हो पाएंगे जब आपके boundaries fix होंगे. And last point says the human activity is allowed up to a certain extent. कुछ लोगों को जो नियर अराउंड के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनको वुड्स कलेक्ट करने की परमिशन होती है जो फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं वो लोग. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ प्रोडक्शंस होते हैं वाइल्ड लाइफ के जो कि वो लोग परमिशन लेकर वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ की परमिशन लेकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पिक कर सकते हैं. वेयर एज नेशनल पार्क में ऐसा कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है. स्टेक होल्डर जो इन एंड अराउंड एरिया के हैं उन लोगों को भी परमिट नहीं होता है जाने का. तो ये एक डिफरेंस है जिससे आप ये समझ गए कि नेशनल पार्क जो होता है वो ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड टर्म्स के साथ आता है, वेयर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी दी जाती है, थोड़ा सा लीनियंसी रहती है. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न. हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर बात की गई है प्रोटेक्शन के बारे में या इम्प्रोवाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में.
तो देखिए आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो हमारा आर्टिकल 36 रहता है, वहाँ से आर्टिकल 51 तक इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। और उसी में आता है आर्टिकल 48 विच सेज that the state shall try hard to achieve a clean environment, protect and improve the environment and safeguard the wildlife and forest of the country। देश के वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना या सेफ गार्ड करना, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना सो एज टू अचीव अ क्लीन एनवायरनमेंट, ये हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में आर्टिकल 48A ये कहता है। नाउ अनदर आर्टिकल जो डिस्कस करता है इन चीज़ों के बारे में वो है आर्टिकल 51A का क्लॉज G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज like lakes, rivers and also the wildlife. It also says that every citizen should have compassion for living creature। तो आर्टिकल 51A जो हैं वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आते हैं यानी मौलिक कर्तव्य, उनमें भी हमारा वाइल्ड लाइफ को लेकर प्रोटेक्शन उसमें दिया गया है और हर एक सिटीज़न में, हर एक नागरिक में एक कंपैशन होना चाहिए लिविंग क्रिएचर्स के लिए। Now, the next point says the subject of protection of wildlife and birds is enlisted under the concurrent list of the Constitution, Schedule 7, List 3rd। So, compassion की बात करता है यहाँ पर Constitutional provisions में। Next point says the subject of protection of wildlife, animals and birds is enlisted under the concurrent list of the Constitution, that is the Schedule 7th, List 3rd। सो कंकरेंट लिस्ट में स्टेट एज वेल एज यूनियन दोनों ही डिसीजन ले सकते हैं और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ बर्ड्स की जहाँ तक बात आती है तो कंकरेंट लिस्ट का ही पार्ट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं इंडिया का फुटप्रिंट ग्लोबल लेवल पर रिगार्डिंग द डिफरेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ पर हम लोग स्टैंड करते हैं। तो देखिए इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी ऑफ रमसार कन्वेंशंस। रमसार कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड वो साइंड इन द ईयर 1971। जो वेटलैंड्स होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन साइन किया गया था इन रमसार सिटी ऑफ ईरान। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा विच वॉज साइंड इन द ईयर 1973। इसी को हम साइट्स भी कहते हैं। इसका रेजोल्यूशन अडॉप्ट तो किया गया था 1963 में बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, लेकिन इन्फोर्स कब हुआ तो दैट इट वाज इन्फोर्स इन द ईयर 1973 और सिग्नेटरी इसका इंडिया बना था। साइट्स जो साइन किया गया था वो जेनेवा में किया गया था, दैट मीन्स स्विट्जरलैंड। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज विच वॉज साइंड इन द ईयर 1979। It was signed in Bonn city. Bonn is in Germany. Whereas the last point says the Convention on Biological Diversity which was signed in the year 1992. 1992 में ही अर्थ समिट भी हुआ था रियो दी जेनेरो में और वहीं पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी साइन किया गया था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अगला स्लाइड कहता है इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो इंडिया के इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की अब हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहला है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड विच वॉज लॉन्च इन द ईयर 2009। लेपर्ड बोले तो तेंदुआ, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे यहाँ कैंपेन चला जो लॉन्च हुआ था 2009 में। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत फेमस प्रोग्राम रहा है। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1973 और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम माना जाता है ये, क्योंकि इसमें हमने मल्टीफोल्ड्स टाइगर की पॉपुलेशन को इम्प्रूव किया है इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट सेज प्रोजेक्ट एलिफेंट विच वॉज लॉन्च इन द ईयर 1992। Project Hangul which was launched in the year 1970, Project Crocodile launched in the year 1975 and Project Sea Turtle which was launched in the year 1999। तो ये कुछ important conservation projects हैं related to the different species या different animals। Now let's have a look at the next slide which says important national parks and wildlife sanctuary। हर एक पेपर में एक सवाल इस सेक्शन से होता ही होता है। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क का नाम दिया और आपको स्टेट पूछता है, या किसी स्टेट के 3 नेशनल पार्क हैं अगर इंपॉर्टेंट तो वो 3 नेशनल पार्क दे देगा और आपको जनरल एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें पूछेगा कि भाई इनमें से कौन सा नेशनल पार्क इस पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है एंड यू नीड टू गिव द राइट आंसर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। हर एक स्लाइड में पहला जो होगा वो उसकी लोकेशन के बारे में होगा, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेट पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सुपरलेटिव है एक तरीके से। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का जिम कॉर्बेट। इट वॉज established in the year 1936 as Haley National Park to protect the endangered Royal Bengal tigers. The park was the first to come under the Project Tiger initiative. The reserve was renamed in 1955 as Ramganga National Park and later was again renamed as Corbett National Park. तो इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क जो कि है उत्तराखंड में, नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले इसको हेली नेशनल पार्क बोलते थे, फिर रामगंगा नेशनल पार्क का, और अल्टीमेटली उसका नाम 1956 में पड़ा कॉर्बेट नेशनल पार्क। पॉपुलर है किस लिए? तो रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। नेक्स्ट इज मुड्डुमलाई नेशनल पार्क। इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, popular for Indian elephant, Royal Bengal tiger, gaur and Indian leopard. This sanctuary has wild varieties of plants including wild rice, wild ginger, turmeric, cinnamon, solanum, guava and mango, और भी कई सारे अलग अलग वैराइटीज़ वाइल्ड प्लांट्स के यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन सबसे हॉट स्पॉट की अगर हम बात करें तो इंडियन एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, गौर, गौर बोलते हैं जो गोरी गाय या जंगली गाय जिसको बोला जाता है, बाहर तो इसको बाइसन बोलते हैं। कई जगहों पर इंडिया में भी इंडियन बाइसन होता है, वो साइज़ में थोड़ा गौर से बड़ा होता है। सो मुड्डुमलाई नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। नेक्स्ट इज कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। Kanha National Park was created on 1st June 1955, famous for Royal Bengal tigers, Indian leopard, sloth bear, Barasingha and Indian wild dogs. It is the first tiger reserve in India to officially introduce a mascot, Bhur Singh the Barasingha. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन है कि भूर सिंह क्या था, सो इट वाज अ बारासिंगा। कई क्वेश्चन्स में ये इस तरीके से पूछा गया है कि पहला इंडियन टाइगर रिजर्व कौन सा था जिसने किसी मैस्कट को इंट्रोड्यूस किया था, तो दैट वाज कान्हा नेशनल पार्क। और जो मैस्कट है उसका नाम है भूर सिंह, विच इज़ अ वैरायटी ऑफ बारासिंगा। बारासिंगा एक है, उसका नाम रखा गया था भूर सिंह। Next is Sariska Tiger Reserve. It is located in Rajasthan. It was declared a wildlife reserve in 1955. The wildlife sanctuary was declared a national park in 1990. It is the first reserve in the world with successfully relocated tigers, जहाँ पर टाइगर को रिलोकेट करके लाया गया हो। इस तरीके से अगर हम देखें तो दुनिया में पहला सक्सेसफुल रिलोकेशन यहीं पर हुआ है। इट इज़ फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, लेपर्ड तेंदुआ होता है, जंगल कैट, जंगली बिल्ली, रहीसस मकैक यानी बंदर, जावन मंगूज का ऐसा जो जिसका ओरिजिन जावा से माना जाता है। नेक्स्ट इज तादोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। Maharashtra's oldest and largest national park, famous for gaur, नीलगाय, striped hyena, जंगल कैट्स एंड सांबर। तादोबा जो कि टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर के लिए तो पॉपुलर है ही। अपार्ट फ्रॉम टाइगर यहाँ पर और भी कई सारे स्पीसीज़ मिलते हैं। तादोबा अंधारी महाराष्ट्र में है, यही इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। काफ़ी बार यहाँ पर न्यूज़ में ये आता रहा है तादोबा अंधारी से जो कि टाइगर्स वो रोड पर आ जाते हैं, कई बार लोगों के पीछे, गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, तो कई सारी वीडियोज़ की वायरल रहती हैं। Moving on, Madhav National Park. Madhav, it is located in Madhya Pradesh. The park was earlier known as Shivpuri National Park, later was renamed as Madhav National Park after the King Madhurao Sindhya, the Maharaja of Gwalior. Madhurao Sindhya built the George Castle in his hunting park for an overnight stay by King George V of the United Kingdom in 1911. So King George V और Queen Mary 1911 में इंडिया आए थे फॉर द थर्ड दिल्ली दरबार। सो के जब अनाउंसमेंट की गई थी कैपिटल शिफ्ट की फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, और उन्हीं के लिए ओवरनाइट स्टे करके उन लोगों को ये शौक़ होता था हंटिंग का, तो इसके लिए जॉर्ज कासल बनवाया गया था। माधवराव सिंधिया ने बनवाया था। माधवराव सिंधिया के ये जॉर्ज कैसल बनवाने का वैसे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज किंग जॉर्ज फिफ्थ यहाँ पर स्टे किए नहीं थे। एनीवेज, मूव ऑन। Sanjay Gandhi National Park. It is located in Mumbai, Maharashtra. It is one of the most visited parks in the world. दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अगर हम कहीं किसी नेशनल पार्क में आते हैं तो उनमें से एक है संजय गांधी नेशनल पार्क। The Kanheri caves in the center of the park were an important Buddhist learning center. 7th-8th century का ये Kanheri caves है। The place is famous for spotted deers, Rhesus macaque, Indian hare,
and barking deer. The park has toy train that runs on a narrow gauge railway. वन रानी, ये important है. वन रानी टॉय ट्रेन कौन से नेशनल पार्क में चलती है? तो दैट इज संजय गांधी नेशनल पार्क. मूव ऑन, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट park, that is Bandipur National Park, located in Karnataka. It is famous for tiger, leopard, sloth bear, मगर्स, इंडियन रॉक पाइथन एंड एलिफेंट्स. मगर्स जो होता है वो वैरायटी ऑफ मार्श क्रोकोडाइल्स जो होते हैं, मगरमच्छ की एक वैरायटी है. इंडियन रॉक पाइथन तो सांप आप जानते ही हैं. एंड एलिफेंट्स. मूविंग ऑन, चंदौली नेशनल पार्क. चंदौली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र. द टाइगर्स, लेपर्ड्स, इंडियन बाइसन, लेपर्ड कैट, स्लॉथ बियर एंड जाइंट स्क्वेरल्स आर क्वाइट कॉन्स्पिक्यूअस हियर. काफ़ी ज़्यादा मात्रा नंबर्स में मिलते हैं टाइगर, लेपर्ड, इंडियन बाइसन जो जंगली गाय हुई, लेपर्ड कैट, स्लॉथ बियर भालू एंड जाइंट स्क्विरल. स्लॉथ बियर आलसी भालू वैसे बोला जाता है, जो नॉर्मली हम लोग भालू देखते हैं, दैट इज स्लॉथ बियर. इसके अलावा ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, वाइट बियर, अलग अलग जो पोलर बियर हो गए, काफ़ी सारी वैराइटीज़ बियर की भी रहती हैं. नेक्स्ट इज काजीरंगा नेशनल पार्क, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने बार ये क्वेश्चन पेपर में अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है. वजह ये भी है कि काजीरंगा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इस वजह से भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट इससे रहते हैं. सो काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन असम. ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में काजीरंगा का एरिया है. दी सेंचुरी हैज़ ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस. दुनिया भर में अगर हम वर्ल्ड जो वन हॉर्न राइनोसेरस की बात करते हैं, उसका 2/3 से अधिक आबादी सिर्फ और सिर्फ काजीरंगा में है. इट इज़ वन ऑफ द 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. भारत में कुल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, आउट ऑफ विच काजीरंगा इज़ वन. इट हैज़ द हाइएस्ट नोन टाइगर डेंसिटी इन द वर्ल्ड. एरिया वाइज अगर हम देखते हैं टाइगर की डेंसिटी, तो सबसे ज़्यादा काजीरंगा में मिलती है. काजीरंगा हैज़ अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड वाटर बफेलो. वाइल्ड वाटर बफेलो का लगभग 2/3 जो दुनिया में उसकी आबादी है, उसका हिस्सा काजीरंगा नेशनल पार्क में है. तो आप देख सकते हैं डिस्टिंक्शंस कितने सारे हैं काजीरंगा के, और यही वजह है कि ये पेपर के लिए हॉट फेवरेट माना जाता है. नेक्स्ट इज मानस नेशनल पार्क, अगेन अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इज लोकेटेड इन Assam only. It is one of the UNESCO Natural World Heritage Site in India, known for its rare and endangered endemic wildlife Assam roofed turtle, hispid hare, golden langur, wild Asian buffalo. So since it is very close in very close proximity with the Kaziranga National Park, मानस का नाम जो पड़ा है वो मानस रिवर के नाम पर पड़ा है. असम में ही है ये भी, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक नाम नेचुरल साइट में इसका भी है. मूविंग ऑन, केवलादेव नेशनल पार्क, बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर दी बर्ड व्यूइंग. पर वो लोग जो बर्ड वॉच करना पसंद करते हैं, उनके लिए केवलादेव नेशनल पार्क एक बहुत ही फेमस स्पॉट है. इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान. इसी को हम लोग भरतपुर भी कहते हैं, या घाना भी बोला जाता है. ऑल्सो कॉल्ड एज केवलादेव घाना नेशनल पार्क, फॉर्मरली नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी. इट इज़ अ मैन मेड एंड मैन मैनेज्ड वेटलैंड. इट इज़ वन ऑफ द 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 3 साइट हमने लगातार पढ़ा, काजीरंगा, मानस एंड केवलादेव. द इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट फॉर बर्ड्स लाइक सारस क्रेन, हेरॉन्स, स्टॉक्स एंड कॉर्मोरेंट्स. बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके आते हैं केवलादेव नेशनल पार्क. केवलादेव शिवजी के मंदिर के नाम पर इसका नाम केवलादेव दिया गया है. नेक्स्ट इज़ गिर नेशनल पार्क, बहुत एक्सक्लूसिव नेशनल पार्क है गुजरात का ये. सो इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात. द ओनली एरिया इन एशिया वेयर एशियाटिक लायंस अकर. एशियाटिक लायंस आपको सिर्फ यहीं पर मिलेंगे. इसके अलावा अगर कोई जगह है जहाँ पर लायंस की आबादी मिलती है, दैट इज़ इन अफ्रीका. सो वहाँ के अलावा एशिया में सिर्फ एक जगह है, दैट इज़ इंडिया, और इंडिया में गुजरात जगह का नाम गिर नेशनल पार्क. द सेंसस ऑफ लायंस टेक प्लेस आफ्टर एवरी 5 years. हर 5 साल बाद सेंसस होता है लायन का. इन 2020 द एशियाटिक लायंस आर 674 इन नंबर्स. इसके भी नंबर्स धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं. ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग बहुत प्रॉपरली उसको प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं, और इस कंजर्वेशन प्रोग्राम की वजह से इनके नंबर्स में इंक्रीमेंट भी देखा जा सकता है. इट इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लायन, इंडियन लेपर्ड, जंगल कैट, स्ट्राइप्ड हाइना, चीतल, नीलगाय एंड मगर क्रोकोडाइल्स. ये सब भी काफ़ी फेमस यहाँ पर मिलते हैं, बट प्राइमरली एशियाटिक लायंस जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस स्पीसीज़ है.
मूविंग ऑन, वी हैव दुधवा नेशनल पार्क. दुधवा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. ये नेपाल बॉर्डर की तरफ पड़ता है. अराउंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स बारहसिंघा आर प्रेजेंट इन दुधवा नेशनल पार्क. दुनिया के टोटल बारहसिंघा की आधी आबादी से ज़्यादा आबादी सिर्फ और सिर्फ दुधवा नेशनल पार्क में मिलती है. द मेजर अट्रैक्शंस ऑफ दुधवा नेशनल पार्क आर दी टाइगर्स एंड स्वैम्प डियर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम बारहसिंघा, बारहसिंघा तो है ही जिसकी आबादी वर्ल्ड की 50% से अधिक सिर्फ यूपी में ही है. नेक्स्ट इज़ बांधवगढ़ नेशनल पार्क. अगेन वेरी फेमस. ये बहुत सारे रिजॉर्ट्स वगैरह वहाँ पर हैं. साइट सीइंग के लिए बहुत सारे लोग बांधवगढ़ जाते हैं. सो बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. बांधवगढ़ हैज़ अ वेरी हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर. द पार्क हैज़ अ लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स एंड वेरियस स्पीशीज़ ऑफ डियर. तो डियर कहीं ना कहीं लेपर्ड्स और के लिए प्रे का काम करता है, या टाइगर्स के लिए भी प्रे का काम करता है. Periyar National Park. Periyar National Park is located in Kerala. It is famous for tigers, Asian elephants, gores. तो बैकग्राउंड में आपको यहाँ पर एलिफेंट्स दिख रहे हैं. द पेरियार एंड पंबा रिवर ओरिजिनेट इन द फॉरेस्ट ऑफ द रिजर्व. तो ये दो रिवर का ओरिजिन है और पेरियार नदी के नाम पर ही पेरियार नेशनल पार्क का नाम पड़ा है. नेक्स्ट इज राजाजी नेशनल पार्क. इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड. द पार्क इज मोस्ट रिनोन्ड फॉर इट्स एलिफेंट्स, टाइगर्स, माउंटेन गोट्स एंड गोरल. दी गंगा एंड सोंग रिवर्स फ्लो थ्रू दी पार्क. तो यहाँ पर भी एलिफेंट्स की आबादी काफ़ी ज़्यादा है. और आपको राह चलते जब आप यहाँ से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश जाते हैं तो राजा जी नेशनल पार्क के पास से ही आप गुजरते हैं. कई एरियाज़ जो हैं वो, कई रोड जो हैं वो बिल्कुल उसके एरिया में से होते हुए जाती है. तो राजा जी नेशनल पार्क भी बहुत फेमस स्पॉट रहता है. नेक्स्ट इज कुद्रेमुख नेशनल पार्क. इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका. Three rivers, the Tung, Bhadra and Netravati are said to have origin here. तीन नदियों का origin है कुद्रेमुख के एरिया में से ही. पर्वत एरिया है, छोटे छोटे पहाड़ हैं वहाँ पर. It is famous for tiger, leopard and wild dogs. Next is Dachigam National Park. It is located in Jammu and Kashmir. The attraction is the Hangul, Kashmiri stag. सो कश्मीरी स्टैग या हंगुल जब हम बोलते हैं तो ये एक डियर की ही वैरायटी है. बट सिर्फ और सिर्फ आपको ये डाचीगम नेशनल पार्क यानी जम्मू एंड कश्मीर में ही देखने को मिलेगा. नेटिव टू इंडिया है ये. और जो रिवराइन फॉरेस्ट रहते हैं जितने भी हाई वैलीज़ के, माउंटेन्स के, कश्मीर वैली के, वहीं पर ये जनरली देखने को मिलता है. बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये हंगुल है जो बैकग्राउंड में आपको पिक्चर में दिख रहा है. इसकी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है, प्रोजेक्ट हंगुल नाम से. नेक्स्ट इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर में कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं क्योंकि इसका एक डिस्टिंक्शन है. देखते हैं. इट इज़ लोकेटेड इन मणिपुर. इट हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड एज इट इज़ द पार्ट ऑफ लोकतक लेक. लोकतक लेक का हिस्सा है और दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग, तैरता हुआ नेशनल पार्क माना जाता है. इट इज़ फेमस फॉर एंडेंजर्ड मणिपुर एल्ड्स डियर और ब्रो एंटलर्ड डियर जिसका नाम है सर्वस हेल्दी हेल्दी और संगाई या डांसिंग डियर. तो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है एल्ड्स डियर. और केबुल लामजाओ खासियत सबसे बड़ी, दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये और लोकतक लेक के ऊपर ये बना है. नेक्स्ट इज खंगचनजोंगा नेशनल पार्क या कंचनजंगा नेशनल पार्क. अगेन वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इंडिया का इकलौता मिक्स्ड हेरिटेज साइट है. सो इट इज़ लोकेटेड इन सिक्किम. इट इज़ ऑल्सो द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया. इट इज़ फेमस फॉर स्नो लेपर्ड, हिमालयन तैर, ढोल एंड स्लॉथ बियर. तो कंचनजंगा काफ़ी हाइट पर है. वैसे भी हम इसको कंसिडर करते हैं इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक आफ्टर K2 और सिक्किम के एरिया में ये पड़ता है. तो स्नो लेपर्ड्स काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड है तो स्नो लेपर्ड वहाँ पर काफ़ी कॉमन साइट रहता है. नेक्स्ट इज पेंच नेशनल पार्क. इट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, नेम्ड आफ्टर द रिवर पेंच विच फ्लोज थ्रू इट. पेंच नदी इसी से होते हुए गुजरती है इसलिए इसका नाम भी उसी नाम पर पड़ा है. द मोस्ट नोटेड स्टोरी रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक इज़ बेस्ड ऑन पेंच. कई बार ये जो जंगल बुक की हम लोग बात करते हैं उसमें पेंच का नाम दिया गया है और वो इसी जगह की बात करता है. पेंच नेशनल पार्क से ही रुडयार्ड किपलिंग ने ये पूरा जंगल बुक को लिखा था. इट इज़ फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, चीतल, सांबर, नीलगाय, वाइल्ड बोर एंड जैकल. सो ये सारे जानवर वहाँ के काफ़ी फेमस हैं. मोल्लेम नेशनल पार्क गोवा का नेशनल पार्क है. इट इज़ लोकेटेड द स्टेट ऑफ गोवा, ऑल्सो नोन एज भगवान महावीर सेंचुरी. इट इज़ फेमस फॉर बार्किंग डियर, ब्लैक लेपर्ड,
पैंगोलिन, स्पॉटेड डियर। ये 4 कुछ खास फेमस जो हम लोग जानवरों की बात करते हैं इसमें पैंगोलिन दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर हम कहें जिसका इलीगल पोचिंग होता है, वो जानवर है पैंगोलिन। इसके स्किन को बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं और ये एंडेंजर्ड लिस्ट में आ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पोचिंग। Next is Kishtwar National Park. Kishtwar is in Jammu and Kashmir. It is located in the state of Jammu and Kashmir, famous for Himalayan snowcock and brown bear. Snowcock is एक पक्षी है और brown bear तो आप जानते ही हैं. Next is Panna National Park, located in Madhya Pradesh, famous for tiger, leopard, चीतल, चिंकारा हिरन है, नीलगाय, सांभर एंड स्लॉथ बेयर. रणथंबोर नेशनल पार्क, अगेन अ वेरी फेमस नेशनल पार्क, पेपर में कई बार पूछा गया है. इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान. अर्लियर इट वॉज स्टैब्लिश्ड एज सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी. रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन फॉर इट्स बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, नीलगाय एंड वाइल्ड बोर. लास्ट पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. मछली सीनियर वॉज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग टाइग्रेस विच वॉज इन रणथंबोर. अब ये नहीं है. शी वॉज द मोस्ट फेमस टाइग्रेस इन द वर्ल्ड, होल्डिंग द टाइटल ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड टाइगर इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्वीर खिंचवाने वाली जो टाइग्रेस है वो थी मछली सीनियर. अब इसकी डेथ हो चुकी है शायद 2016-17 में, बट टिल देन उसका रिकॉर्ड जो है वो अभी तक बना हुआ है. सबसे फेमस टाइग्रेस मानी जाती है दुनिया भर में और सबसे ओल्डेस्ट भी ये थी. Next is Hemis National Park. Hemis National Park is located in the Union Territory of Ladakh. It is India's largest national park in terms of area. Area के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो है हेमिस नेशनल पार्क. It is famous for its snow leopard, अर्गाली जो कि एक भेड़ है, भरल जो ब्लू कलर की भेड़, ब्लू शिप बोलते हैं इसको, एंड वन ऑफ द हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कंचनजंगा की हमने बात की ही है, तो ये भी लद्दाख में है, तो ऑब्वियसली काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पर है और इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में रहेगा. हाँ, ये इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इन टर्म्स ऑफ एरिया. नेक्स्ट इज डेजर्ट नेशनल पार्क, इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा नेशनल पार्क. सो डेजर्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क. इट इज़ फेमस फॉर रेयर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड ओनली इन इंडिया. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की काफ़ी बड़ी आबादी जो है वो यहीं पर मिलती है आपको डेजर्ट नेशनल पार्क में, यानी राजस्थान के इलाके में. और साथ ही साथ डेजर्टेड एरिया है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन हम लोग बोलें इसको, और इसको प्रोटेक्ट करने की सरकार भी कोशिश कर रही है. Next is Silent Valley National Park. Silent Valley National Park is located in Kerala. Silent Valley is home to the largest population of lion-tailed macaque. जो मकैक बंदर होता है, lion-tailed मकैक बंदर की सबसे बड़ी आबादी दुनिया में जो मिलती है वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में ही मिलती है. साइलेंट वैली इज़ ऑल्सो नोन फॉर इंडियाज़ लार्जेस्ट इलीगल प्लांटेशन ऑफ कैनाबिस. सो मेरुआना या जो गांजा बोलते हैं उसकी बहुत बड़ी खेप इलीगली प्लांटेशन वहाँ पर की जाती है और उसको अलग अलग इलाकों में बेचा जाता है एक इलीगल बिजनेस के रूप में, और वो साइलेंट वैली में ही क्वालिटी प्रोडक्शन उसका होता है. नेक्स्ट सिमलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड इन उड़ीसा. इट इज़ फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स, एशियन एलिफेंट, गौर एंड चौसिंघा. Simlipal comes under a high cerebral malaria prone zone. There have been many recorded cases of death due to cerebral malaria after visits to Simlipal. यहाँ पर कई केसेस पहले रिपोर्ट किए गए थे कि कोई सिमलीपाल घूमने गया और कोई भी टूरिस्ट गया वहाँ पर और सेरेब्रल मलेरिया से वो मर गया. तो सेरेब्रम जो हमारा ब्रेन का पार्ट है उससे ये वर्ड आया है सेरेब्रल मलेरिया, और हाई फीवर वही मलेरिया के ही सिम्टम्स उसमें दिखते हैं. तो क्लोज्ड जो पूरा हम कहें कवर्ड कपड़े होते हैं वही पहन के हिदायत दी जाती है कि कोई भी सिमलीपाल जाए. शाम के टाइम पर तो और ज़्यादा ये डेंजरस हो जाता है, दिन दोपहर में ये ठीक रहता है जाने के लिए, बट शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मच्छर यहाँ पर तादाद में नज़र आएंगे आपको. नेक्स्ट इज़ नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट का तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये है. इट इज़ होम टू रेयर 5 स्पीसीज ऑफ हॉर्नबिल, यूरेशियन ऑटर एंड 4 बिग कैट स्पीसीज़. 4 बिग कैट की स्पीसीज़ यहाँ पर मिलती हैं, मतलब आप समझ ही चुके हैं. हॉर्नबिल जो पक्षी होता है वो भी यहाँ पर मिलता है एंड यूरेशियन ऑटर भी यहाँ पर मिलते हैं. और अब आता है फिर से वर्ल्ड फेमस सुंदरबन नेशनल पार्क. इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल.
Sundarban National Park is a part of the Sundarban Delta, which is covered by mangroves forest. It is one of the largest tiger reserve in India for Bengal tigers. It is a UNESCO World Heritage Site in India. तो सुंदरबन भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ऑलरेडी हमने 2 अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़े हैं, काजीरंगा एंड मानस. एक मिक्स्ड साइट हमने पढ़ा, दैट इज़ कंचनजंगा. और उसके अलावा हमने यहाँ पर बात की सुंदरबन की. सुंदरबन का काफ़ी बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा ये है सुंदरबन का एरिया. यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है और गंगा रिवर, ये सब रिवर मिलकर वहाँ पर एक डेल्टा बनाती है. सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा है काफ़ी, क्योंकि सिल्ट के साथ आया है, सॉल्टी वो सलाइन वाटर है, इस वजह से वहाँ पर मैनग्रूव्स के फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है. दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रूव फॉरेस्ट है. इसका एरिया बांग्लादेश की तरफ भी है और बंगाल की तरफ भी है हमारे. और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो ये है ही. अभी भी बहुत सारे एरिया सुंदरबन में अनएक्सप्लोर्ड हैं, लोग वहाँ नहीं जाते हैं, और इस वजह से नेचर जो है उसके साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं किया गया है, और एक प्रिस्टीन एनवायरनमेंट में वो सब ग्रो कर पा रहे हैं. नेक्स्ट इज इंद्रावती नेशनल पार्क. इट इज़ लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, फेमस फॉर द रेयर एंडेंजर्ड वाइल्ड एशियन बफेलो. अदर प्रोमिनेंट स्पीसीज इंक्लूड ब्लैक बक, टाइगर्स, लेपर्ड्स, स्लॉथ बेयर्स. तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मिलते हैं आपको वाइल्ड एशियन बफेलो इंद्रावती नेशनल पार्क में. नेक्स्ट इज़ बेतला नेशनल पार्क. झारखंड का ये नेशनल पार्क है. झारखंड में कम है नेशनल पार्क काफ़ी, बट बेतला बहुत इंपॉर्टेंट है. बेतला वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बिकम अ टाइगर रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर. वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूड एलिफेंट्स, पैंथर, वोल्फ, जैकल एंड चीतल. ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी. Next is Papikonda National Park. Papikond is located in Andhra Pradesh. The river Godavari enriches the Papikond National Park with its natural beauty. Famous for Bengal tigers, Indian leopard, rusty spotted cat. ये सब वहाँ पर काफ़ी फेमस जानवर आपको मिलेंगे. गुरु घासीदास नेशनल पार्क. इट इज़ लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश. बॉर्डरिंग है तो छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है. फेमस फॉर इट्स बंगाल टाइगर्स, इंडियन लेपर्ड, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, नीलगाय, चिंकारा. ये सब यहाँ पर काफ़ी फेमस हैं. गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसी को कई बार संजय नेशनल पार्क भी कहा जाता है. तो ये हमने कुछ 35-40 बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स का डिस्कशन किया है. ये जनरली पेपर में जो नेशनल पार्क्स आप पे पूछे जाएंगे वो इन्हीं लिस्ट में से कोई एक पूछा जाता है. बहुत ज़्यादा इससे इधर उधर कुछ क्वेश्चन जाता नहीं है. हमने ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कवर कर लिए हैं इस वीडियो में. यहाँ तक हमने कवर किया है. और वाइल्ड लाइफ का पूरा पार्ट जो है क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में इतने में से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. हमने इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेस में से डिस्कशन कर लिया है कि लॉ के स्टूडेंट्स जहाँ पर इन रिगार्ड विद कॉन्स्टिट्यूशन कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इन रिलेशन विद द एनवायरनमेंट, तो आपके पास उसका भी आंसर होगा. आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस सेशन. और इसके साथ ही इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर ओवर करते हैं. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो इन द नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. टिल देन हैव अ गुड डे. बाय बाय. टेक केयर. थैंक यू.